हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। तो डार्क वेब भारत में कहां है, इंडिया में डार्क वेब कहां पर चलता है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। हाँ, ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं जिनकी कोई फिजिकल लोकेशन हो, उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कैसीनोस, रेड रूम्स होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इसकी तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन होगी ना। ऐसी कंट्रीज जहाँ साइबर लॉस को लेकर कंट्री इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे नाइजीरिया हो गया या फिर और भी काफी सारे कंट्रीज हैं जहाँ का साइबर लॉस इतना अच्छा नहीं है और जिनका ताल्लुक डार्क वेब से बहुत ज्यादा। डार्क वेब पर अगर कोई लोकेशन, रियल लोकेशन या कोई भी चीज हो रही है, वो ज्यादातर नाइजीरिया से होती है। और ऐसी बहुत से देश हैं जहां से वो होती है जिनका कानून इतना सख्त नहीं है, वहां सरकार का दबदबा नहीं चलता और कानून मतलब बहुत लूज है वहां पर। अब बात आती है कि इंडिया डार्क वेब या फिर डीप वेब में कुछ कंट्रीब्यूट करता है या फिर नहीं। क्या भारतीय लोग डार्क वेब या डीप वेब पर हैं? अगर हैं तो वो ज्यादातर क्या करते हैं? भारत के नजरिए से देखा जाए तो भारत क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है डीप वेब या फिर डार्क वेब में? सबसे पहले हम बात करते हैं डीप वेब के बारे में। डार्क वेब पर हम बाद में चलेंगे। तो डीप वेब आप जानते हैं कोई भी ऐसा वेब जो गूगल पर इंडेक्स नहीं कर। ये आपका गूगल का इनबॉक्स हो सकता है, आपका जीमेल का इनबॉक्स हो सकता है। बेसिकली वो इंटरनेट पर स्टोर्ड है, लेकिन आप किसी का भी ईमेल गूगल पर देख नहीं सकते। जो इनबॉक्स है उसे देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इंटरनेट पर है बट गूगल पर इंडेक्स नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर लिंक्स या फिर क्रेडेंशियल से ही उसको ओपन कर सकते हो, अगर चाहो तो खोल सकते हो। वो भी एक डीप वेब का हिस्सा है। बड़े कंपनी के एम्प्लॉइज, उनका डेटाबेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका सैलरी स्लिप, ये सब भी डीप वेब का ही हिस्सा है, क्योंकि किसी की सैलरी स्लिप कोई नहीं देख सकता। अब ऐसे तो भाई, अरे मोहन को इस महीने कट कटा के कुछ कितने सैलरी मिली, ये पूरी पब्लिक थोड़ी ना देख सकती है। वो अपने पोर्टल पर जाएगा, अपने कंपनी के पोर्टल पर जाएगा, अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा और पेज स्लिप डाउनलोड कर ले। ये भी एक डीप वेब का ही हिस्सा है। डीप वेब गैर कानूनी नहीं होता, वो एक अनियन वेबसाइट भी हो सकती है। सो इंडिया बहुत कंट्रीब्यूट करती है और इंडिया ही नहीं, इस दुनिया की हर एक कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं लगभग सबका डेटा डीप वेब पर होता ही। ये उसकी मेल आईडी भी हो सकती है। तो चलो, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई जो आपको पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं डार्क वेब की तरफ, जहां पर गलत चीजें होती हैं। तो डार्क वेब पर गलत चीजें होती हैं, लेकिन गलत चीजें नहीं भी होती हैं। जैसे डार्क वेब पर जर्नलिज्म का वो बहुत देखा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि डार्क वेब पर जर्नलिज्म का बहुत क्रेज है। फ्री जर्नलिज्म, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एजेंडा या किसी सेलिब्रिटी या किसी भी चीज को लेकर जर्नलिस्ट की एक अलग राय हो सकती है। शायद वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है डार्क वेब या डीप वेब पर, वो फ्री जर्नलिज्म, मतलब ऐसी जो कि टीवी पर स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती, एक ऐसे तरीके की रिपोर्टिंग जो टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रिपोर्ट, फाइंडिंग्स, अपनी चीजें की थॉट्स डार्क वेब पर पोस्ट करते रहते हैं और कई बार इतने डिस्टर्बिंग होते हैं ये थॉट्स, ये फाइंडिंग और ये रिपोर्ट्स, जो कि एक सही दिमाग वाला इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकता। गलत रिश्ते बनाना जो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। इसी तरह की चीजें बहुत है वहाँ पर। अलग अलग लोगों के थॉट्स हैं, जितने भी राक्षसी या फिर बेकार थॉट हो सकते हैं, ऐसे लोग भी वहाँ हैं। अगर समाज में आप उनकी बात सुनेंगे नॉर्मली, तो या तो आप उन्हें पागल घोषित कर देंगे या तो बहुत गलत इंसान घोषित कर दोगे। मैंने पढ़ी है ये सब चीजें, लेकिन जैसे सिद्धांत है वहाँ फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। इंसान के दिमाग के अंदर का वो एक छुपा हुआ राक्षस भी वहाँ पर उजागर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं होते। आपको पता है कि लोग डार्क वेब पर अपना ओरिजिनल नाम यूज नहीं करते, अपनी असली आइडेंटिटी नहीं दिखाते, इनक्रप्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इंडियंस करते हुए पाए जाते हैं और इंडियंस ही नहीं, दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग पाए जाते हैं। सेकंड चीज है फाइनेंशियल सर्विस होती है, जैसे बिटकॉइन से रिलेटेड, ऑनलाइन कैसीनो, ये सब भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं है। प्ले स्टोर पर नहीं है, प्ले स्टोर पर नहीं मिलती ये सब, जैसे रमी हो गया, फैंटेसी, बट आपको अलग से मिल जाती है और वो भी काफी आराम से। और इनके एडवर्टाइजमेंट मेन स्ट्रीमिंग मीडिया पर दिखाए जाते हैं, जैसे आईपीएल वगैरह में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर जो होते हैं वो इसकी एड काफी आराम से कर सकते हैं और ये गैर कानूनी नहीं है। सरकार को भी ये चीज पता है कि ये गैर कानूनी नहीं है और ये गैर कानूनी नहीं है, तभी तो ये आज तक चल रहा है, अदरवाइज ये कब का बंद हो जाता। अब बात आती है कि अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो फिर ये गूगल प्ले स्टोर पर क्यों? तो देखो भाई, गूगल प्ले स्टोर की जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइंस है, उसको ये सारे एप्स जो है वो नहीं मानते, वो टैली नहीं करते हैं उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से, इसलिए वो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलते। इनमें से 90% फ्रॉड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डार्क वेब पर जो कैसीनो वगैरह चल रहे हैं वो सब जेन्युइन है,
वहां पर और भी ज्यादा फ्रॉडगिरी है, क्योंकि वहां पर कोई गारंटी ही नहीं है, कोई भी इंसान कहीं से भी हो सकता है। और ऊपर से बिटकॉइन तो वैसे भी रिवर्स नहीं किए जा सकते, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वैसे भी रिवर्स नहीं किए जा सकते, और वैसे भी बिटकॉइन पर सरकार का रोक है। अगर आपने वहां से कुछ खरीदा या कोई भी सर्विस ली और अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिला या मुझे वो सर्विस नहीं मिली। भाग जाएगा यार, वो कौन था, कहां से था, कोई हैकर था या कोई आदमी, कुछ नहीं पता। उसने आपको सर्विस नहीं दी, प्रोडक्ट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि वहां मत जाना। अब बात करते हैं डार्क वेब के बाद कि डार्क वेब का भारत पर क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये है, जब से यूट्यूबर आए हैं जो डार्क वेब की स्टोरी सुनाते हैं, भूतों के बारे में बताते हैं, वो सब फेक। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही फेक है, बट 90% फेक होते हैं, झूठी कहानियां है। वो सब देखकर लोगों को ऐसा लगता है वहां भूत होते हैं, हैकर्स पीछे पड़ जाते हैं। मैं बताता हूँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कैसा इंसान है, कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। अगर उसको पता चल गया आप यहाँ रहते हो या वहां रहते हो, तो एड्रेस निकालना एक हैकर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर कोई स्किल्ड हैकर है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंसान का या फिर किसी का भी एड्रेस निकालना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं। और नए इंसान को मैं इसलिए मना करता हूँ वहां जाने के लिए, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाओगे। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सर्व करना गैर कानूनी नहीं है। अगर आप फॉरम्स पढ़ रहे हो तो वो गैर कानूनी नहीं है, कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो वो भी यार गैर कानूनी नहीं है कोई, और ना ही आप कोई गलत चीज कर रहे हो, तो वो सब एक अलग बात है, वो सब गैर कानूनी नहीं। पढ़ रहे हो आप, लोग अपने थॉट शेयर करते हैं, हाँ वो अलग बात है कि ये सब सेंसर्ड नहीं होते, वो सब गैर कानूनी नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वहां पर हर एक तरीके के लोग हैं, ज्यादातर गलत तरीके के ही लोग आते हैं। डार्क वेब पर तो आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई नहीं है या आप नूब हो तो फिर आपके एड्रेस को रिवील किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी चीजें हो सकती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो कि होता है, आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके कोई पैटर्न कर सकता है कि आप हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे भी डार्क वेब से बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं आज ओपनली ये अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ कि मुझे डार्क वेब के बारे में शुरू में बहुत डर लगता था। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो घुसना मत। डार्क वेब को लेकर एक बात कही जाती है कि डार्क वेब में आप घुसते तो अपने मर्जी से हो, बट निकल नहीं सकते, आपकी मर्जी निकलते वक्त नहीं चलती। वो इसलिए कहा है कि इसमें से निकलने के लिए, जब भी आप इसमें से निकलना चाहोगे तो आप अपनी साइकोलॉजी से सबसे पहले निकलोगे, लेकिन वहां पर आप कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें देख लोगे जो आपके माइंड से कभी भी निकलेगी ही नहीं। कोई भी इंसान जिंदा हो रहा है, कोई उसको उबाल रहा है, किसी इंसान को, कोई किसी इंसान को कोई तेल में तल रहा है, और मतलब नर्क की भट्टी जल रही है और वहां किसी इंसान के पकौड़े बन रहे हैं। रेड रूम्स जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पर, वो रियल नहीं है। ऐसी बात है, मैं आने वाले ब्लाइंड स्पॉट में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, कवर करूंगा। जो भी फिजिकल लोकेशन देखते हो आप लोग डार्क वेब पर, वो नाइजीरिया की होगी या किसी ऐसे देश की हो सकती है जहाँ के साइबर लॉज इतने अच्छे नहीं है, जहाँ की साइबर टीम इतनी अच्छी नहीं है, या फिर वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ गिर चुकी है। क्या लगता है कि ये सारे जो रेड रूम्स होते हैं या फिर ये जितने भी खराब कॉन्सेप्ट होते हैं डार्क वेब पे, आपको क्या लगता है ये अमेरिका के होंगे? हो सकता है, लेकिन वो सारी पुरानी वीडियोस होगी। इस टाइम अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे FBI है, ब्रिटिश इंटरपोल है, CIA है, जो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी से लैस है, और वो चंद मिनटों में आपको पकड़ लेगी अगर आप डार्क वेब पर कुछ भी गलत करते हो तो मैंने आपको बता दिया क्या इन्फ्लुएंस है। पहले डार्क वेब इतना पॉपुलर नहीं था, बट अब बहुत पॉपुलर। पहले डार्क वेब को सिर्फ एक हैकर के गुफा के नजरिए से देखा जाता था, और अब अमेरिकन गवर्नमेंट भी टॉर ब्राउजर को फंड करती है। उनका जो अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो फंड करता है। अब इंडियन है, अब इंडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट को डार्क वेब से मंगवाया, तो भाई कस्टम रोक लेती है, वो वैसे ही बैठा है, कुछ करता है कस्टम, बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है कस्टम, जो कि इंडिया की है। डार्क वेब से कुछ गलत चीज मंगवाओगे तो वो तुरंत आपको पकड़ ले। मैं बता रहा हूँ कि कुछ गैर कानूनी मंगाओगे तो वो आपको पकड़ लेगी, कहीं बच के नहीं जा सकते। अब यार मैंने किसी थर्ड आदमी से पेन ड्राइव मंगवाई या फिर कोई हार्ड डिस्क मंगवाया, वो मुझे मिला, और अब मैं अगर बोल दूं कि ये मैंने डार्क वेब से मंगाया तो ये गलत बात। हाँ, डार्क वेब का नाम आप अपने उस बात को स्पाइस अप करने के लिए यूज कर सकते हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ये गलत बात है कि डार्क वेब का नाम लेना। गैर कानूनी चीजें वो क्या हलवा है, बना लिया खा लोगे, ओए तो मजाक हो रहा है, और आप ज्यादा चतुर्वेदी हो, ज्यादा तेज हो, ये सब एंटरटेनमेंट की बात है। टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर पंडित तिवारी आपको डार्क वेब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देगा, भले ही कम देगा, महीने की एक ही वीडियो आएगी, बट जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो करेक्ट रहेगी। सो गाइज, ये था ब्लाइंड स्पॉट एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 नेक्स्ट मंथ में कभी भी आ सकता है। और हाँ, इस न्यू ईयर से आपको हर वीडियो में किसी एक बंदे को शॉर्ट आउट दिया जाएगा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। मैं कमेंट लिस्ट में से शॉर्ट आउट नहीं देने वाला हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर लिस्ट
में से शॉर्ट आउट दूंगा, जिससे अगर आपका चैनल होगा, आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं आपके चैनल का नाम लूंगा। अगर शॉर्ट आउट में आपका नाम आता है तो आपके चैनल को उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आपका भी एक यूट्यूब चैनल है या फिर अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो आप अपने सब्सक्राइबर को पब्लिक कर सकते हो, जिससे मुझे आपके सब्सक्राइबर दिख जाए। हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर फैमिली। मिलते हैं न्यू ईयर पर। अगर ये वीडियो देखे तुम्हें जीवन का आनंद मिला हो तो जल्दी से जाके नीचे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे जाके एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दो, मगर प्यार से। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।